पहले तो सॉरी आपको आज की वीडियो लेट मिल रही है, तो एक बार फिर से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज है 17 जनवरी 2021 और आज का जो एनटीपीसी का फर्स्ट फेज का एग्जाम हो गया है वो हो चुका है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं वो देखेंगे, साथ साथ में एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे जिससे कि क्वेश्चंस उससे ही पूछा जा रहा है। मैं एक दो आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा जो जो मैंने कल अभी एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ाया, तो उससे 2 या 3 क्वेश्चंस मिले, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, मोतियों का शहर किससे कहा जाता है? मोतियों का शहर किसे कहा जाता है? तो मोतियों का शहर जो कहा जाता है वो हैदराबाद को कहा जाता है। आपका हैदराबाद जो आपका मूसी नदी किनारे मूसी नदी किनारे स्थित है और इसे निज़ाम का भी शहर कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, बैरोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बैरोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग जो किया जाता है वो वायुदाब के नापने के लिए किया जाता है। एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? तो ये प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना चलाई गई थी। मैं कल ही बताया था, जो आलसप्ट एग्जाम एक्सप्लेनेशन कर रहा था उसमें बताया था, और ये आज पूछा भी गया है। तो इसकी शुरुआत जो थी प्रधानमंत्री ने 1 मई 2016 को यूपी के बलिया जिले से करते हैं। कुछ अन्य योजना की बात करते हैं जो भी लगातार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जनधन योजना की बात करें तो जनधन योजना आपका 28 अगस्त 2014 को लॉन्च होता है। उद्देश्य इसका है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना। स्किल इंडिया मिशन आया है जो 28 अगस्त 2014 को आया हुआ है। इसका उद्देश्य युवाओं में कौशल विकास करना। मेक इन इंडिया की बात करें तो 28 सितंबर 2014 को आया। उद्देश्य से देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना। मेक इन इंडिया से भी क्वेश्चन आया हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुआ। उद्देश्य था देश को एक स्वच्छ भारत बनाना। सांसद आदर्श ग्राम योजना आया हुआ है, तो ये 11 अक्टूबर 2014 का आया हुआ। उद्देश्य था प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लेकर विकसित करना। सरमेव जयते योजना 16 अक्टूबर 2014 को आया। उद्देश्य था सार्वजनिक विकास को समर्पित योजना। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत हुई। और उद्देश्य था, इस योजना का लक्ष्य था लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना। आता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो 8 अप्रैल 2015 को। उद्देश्य छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 10 लाख तक ऋण देना। उजाला योजना 1 मई 2015। उद्देश्य बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का मूल्य पर वितरण करना। ये मैं पीडीएफ दे दूंगा, इसको आप पढ़ लेंगे जरूर। इससे ना इससे भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछा गया था चंद्रयान 2 कब और कहां से लॉन्च किया गया? मैं कई बार इसको रिवीजन करा रहा हूं, बार बार आपको रिवीजन करा रहा हूं, फिर रिवीजन कराऊंगा। तो चंद्रयान 2 जो, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए आपको जरूर पूछा जाएगा, तो चंद्रयान 2 कब कहां से लॉन्च किया गया? तो 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन स्पेस सेंटर, 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। इसमें GSLV मार्क 3 M16 रॉकेट लगा हुआ था। अगर इसमें लैंडर की बात करें तो लैंडर जो इसमें लगा था विक्रम लगा था, और रोवर जो था प्रज्ञान लगा हुआ था। आर्टिकल 72 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 72 जो संबंधित है वो राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 161 द्वारा राज्य के राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई। अनुच्छेद 155 जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने 1921 में शायद की, 1921 में की। जो राइट आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जो नाम है मृतकों का टीला भी कहते हैं। और मोहनजोदड़ो इस समय जो स्थित है वो सिंध पाकिस्तान या पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है। अरविंद बोबडे साहब जो अरविंद बोबडे से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपके रंजन गोगोई साहब थे, जो 46वें नंबर के थे। 47वें नंबर के आपके अरविंद बोबडे साहब हैं। और न्यायमूर्ति श्री HK कानिया जो है भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है? सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है? तो आपका NH44, जिसका पुराना नाम था NH7, उसका नाम मतलब NH44 होगा। ये आपका लॉन्गेस्ट हाईवे है। और सबसे छोटा की बात करें तो 966 भी आपका सबसे छोटा है, जिसका पुराना नाम था NH47। ये जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। जो लॉन्गेस्ट हाईवे है वो NH44 अब नाम हो गया, पुराना नाम इसका NH7 था। और जो सबसे छोटा है वो 966 भी है, जिसका पुराना नाम NH47 है। दुनिया का सबसे पहला मानव रोबोट कौन सा है? तो दुनिया का सबसे पहला मानव रोबोट जो है सोफिया। भारत की बात करें तो भारत का जो सबसे पहला रोबोट है वो आपका मानव है। जनसंख्या वृद्धि किसने सिद्धांत दिया? तो एडविन केनल ने इसका सिद्धांत दिया। बोल्ट मीटर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो बोल्ट मीटर का इस्तेमाल जो आपके विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हेल्थ से संबंधित कौन सा संगठन कार्य करता है? तो संयुक्त राष्ट्र जो हेल्थ से संबंधित संगठन कार्य करता है वो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन करता है WHO की जो स्थापना होती है वो आपकी 7 अप्रैल 1948 को होती है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड है और जो इसके प्रमुख है जेनेवा स्विट्जरलैंड है और जो इसके प्रमुख है वो आपके टेड्रोस अधानम है। एक क्वेश्चन पूछा गया था विद्युत धारा को किससे नापा जाता है, तो विद्युत धारा को आपके एमीटर से नापा जाता है। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ये कांग्रेस की सांसद थी मीरा कुमारी, 2009 से 14 रहते हैं कार्यकाल। उसके बाद जो आपकी बनती है सुमित्रा महाजन बनती है, 2014 से 19 के रहती हैं। अगर वर्तमान में बात करें तो ओम बिरला जी है जो कोटा से सांसद हैं, ये आपके वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। प्रथम लोकसभा स्पीकर की बात करें तो जीबी मालवंकर साहब थे। स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय के द्वारा संचालित है, तो स्टार्टअप इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से संचालित है। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो आपके कुमारगुप्त ने बनवाया था। कौन सा सर्च इंजन नहीं है, ऑप्शन में आपके दिया हुआ था, तो जो सर्च इंजन नहीं था वो था इंस्टाग्राम, ऑप्शन में दिया था तो वो नहीं है। अगर सर्च इंजन की बात करें तो गूगल, बिंग्स, बैडू, याहू, यंडेक्स, ASK, AOL, डक डुक गो, ये सब आपके सर्च इंजन है। किस स्वीडिश टेनिस खिलाड़ी ने 5 लगातार ग्रैंड स्लैम US ओपन जीते, किस स्वीडिश टेनिस खिलाड़ी ने 5 लगातार ग्रैंड स्लैम US ओपन जीते, तो आपके रोजर फेडरर ने जीता है 2004 से 2008 के बीच। अगर विंबलडन की बात करें तो ये 5 लगातार रोजर फेडरर 2003 से 2007 जीते हैं और ब्रोजनबार्ग 1976 से 80 इन्होंने भी लगातार 5 बार जीता है। अगर सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम की बात करें, साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं और सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम की बात करें तो आपके टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड से हैं, इन्होंने 20 बार जीता है। साथ साथ में राफेल नडाल भी 20 बार जीते हैं जो कि सर्बिया से हैं। और नोवाक जोकोविच की बात करें तो ये भी इन्होंने भी 17 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं अब तक। रावरकेला, दुर्गापुर और भिलाई, रावरकेला, दुर्गापुर और भिलाई, इनमें से किसका प्लांट है, तो आपके इस्पात का प्लांट है। राउरकेला स्टील प्लांट की बात करें तो उड़ीसा राज्य में स्थित है या संयुक्त जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। अगर दुर्गापुर इस्पात कारखाना की बात करें तो पश्चिम बंगाल में स्थापित है और भिलाई इस्पात कारखाना की बात करें तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये छत्तीसगढ़ का प्रथम इस्पात कारखाना है और भिलाई इस्पात कारखाना रसिया के सहयोग से स्थापित हुआ था। अगर बोकारो इस्पात कारखाना की बात किया जाए तो झारखंड में स्थित है, यह सोवियत संघ के सहयोग से तीसरी पंचवर्षीय के अंतर्गत बनाया गया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, तो ऑप्शन में आपके दिया गया था काला, ये जो जिसका जो राइट ऑप्शन था वो कलर सफ़ेद होता है, इसका खिलौना बनाने में काम आता है, हड्डी जोड़ने में सहायक है। जो भी ये नेक्स्ट था वो आपका राइट आंसर होगा। GSLV MK3 का निकनेम क्या है, GSLV MK3 का निकनेम क्या है, तो फैट बॉय भी से कहते हैं। इसका अन्य नाम है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 भी इसका नाम है। साथ साथ में लॉन्च व्हीकल मार्क 3 या GSLV MK3 भी इसको कहते हैं। बम्बई में रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था कब शुरू हुई थी, तो ये डाउट है थोड़ा सा, क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, पर कुछ लोगों ने मैसेज किया हुआ था। तो बम्बई में रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था की शुरुआत होती है बम्बई में, तो वो 1835 में होती है। और किसके द्वारा होती है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था की बात करें तो टॉमस मुंडो द्वारा शुरुआत होती है 1820 में। और स्थायी बंदोबस्त कृषि व्यवस्था की बात करें तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इसकी शुरुआत होती है। इजारेदारी प्रथा की बात करें तो 1772 में वारन हेस्टिंग द्वारा इसकी शुरुआत होती है। कार्गो सेवा किससे संबंधित, तो कार्गो सेवा जो है जहाज, विमान, ट्रेन, ट्रक के द्वारा उत्पाद को परिवहन करना कार्गो कहलाता है। एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी जो आपका है वो टोक्यो जापान में है। इसकी स्थापना 6 दिसंबर 1973 में होती है। यह संयुक्त राष्ट्र का शैक्षिक और अनुसंधान अंग है। अगर यूनाइटेड नेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है कैलिफोर्निया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, और मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क है। प्रमुख इसके जो है वो एंटोनियो गुटेरेस हैं। 24 अक्टूबर को ही यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाते हैं। लाल सागर कल ही पढ़ाया था और ये क्वेश्चन आज पूछा गया। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है, तो ये सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर है। कल पूछा गया था सुएज नहर को ऑफिशियली कब खोला गया, तो ये आपके 17 नवंबर 1868 में खोला गया। यहीं पे मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताया था। सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को कनेक्ट करने वाली एक नहर है। सुएज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को कनेक्ट करने वाली एक नहर है। उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतों सुनने और उस पर कार्रवाई करने तो किस पद का सर्जन किया गया, तो लोकपाल का पद का सर्जन किया। भारत के पहले लोकपाल जो है वो पिनाकी चंद्र घोष जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड में, तो लिपुलेख दर्रा जो आपका है उत्तराखंड में। और दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र किसने बनाया, तो सभी लोग जानते हैं दुनिया का प्रथम तैरता हुआ संयंत्र जो बनाया वो रूस ने बनाया। ये सब इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है और बार बार इससे पूछा भी जा रहा है क्वेश्चन। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा किसी भी एग्जाम के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नए वीडियो में। आपको सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम एक्सप्लेनेशन कराया जाएगा और बहुत ही अच्छे समझाएगा। तो उस वीडियो को देखने के लिए वहाँ पे ही PDF भी दिया जाएगा। तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।